हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का जो पेपर 3 मार्च 2020 की शिफ्ट 1 में हुआ था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे 25 क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल टायर 1 में आते हैं। तो वे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए बी और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवा ए बी यानी कोड और ए सी द्वारा केंद्र ओ मतलब केंद्र ओ पर बनांतरिक कोण क्रमशः 110 और 130 डिग्री है। बी ए सी का मान बताइए। देखिए ये क्या है, एक वृत्त यानी सर्कल है और ये बीच में क्या हो गया, सेंटर, राइट। तो अब क्या करना है मुझे, मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, फिर एक पॉइंट लिया बी और ये तीसरा पॉइंट ले लिया सी, राइट। तो ए बी, राइट, और ए सी ये क्या है, दो कोण हैं। तो ये सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये कोण बना रहे हैं, ए बी बना रही है 110 डिग्री, राइट, और ए सी कितना बना रही है 130 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी ए सी, हमें निकालना है बी ए सी। बी ए सी मतलब ये वाला कोण, हमें बी ए सी निकालना है। कैसे निकालोगे, वेरी इजी। देखिए सेंटर में जो सर्कल बना हुआ है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, सेंटर में जो सर्कल है ये वाला पूरा, जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो दो एंगल को जोड़िए आप, 130 और 110 को जोड़ोगे आपके पास आएगा 240, ठीक है। तो बचा हुआ ये एंगल कितना हो गया, 360 में से 240 घटा दीजिए, 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। अब जो एंगल हमें निकालना है ये प्रॉपर्टी है, अगर ये वाला एंगल 2x है तो जो एंगल हमें निकालना है वो क्या रहेगा, x। रूल्स हैं ज्योमेट्री में, जब ज्योमेट्री आप पढ़ोगे तो उसमें रूल है ये, ठीक है ना। तो एंगल हमेशा क्या होता है, आधा होता है उसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल है, एंगल जो हमें निकालना है बी ए सी, वो क्या रहेगा, हाफ रहेगा एंगल बी ओ सी के। तो एंगल बी ओ सी कितना है 120 डिग्री, उसका आधा क्या रहेगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन जो थर्ड है वो मेरा सही आंसर है। देखिए वैसे तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं बट ये मैथ है, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है, राइट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस वाई 4 है और x वाई 45 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालिए। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी दो नंबर जिनका गुना 45 है वो कौन कौन सी हैं। तो याद रखिए 15 गुना 3, 15 3 45 होता है, और 9 गुना 5 ये भी 45 होता है, ठीक है। लेकिन हमें एक कंडीशन और देखनी है कि दोनों नंबर्स का बीच डिफरेंस जो है वो 4 का होना चाहिए। तो 9 और 5 का डिफरेंस कितना है 4, और 15 और 3 का डिफरेंस कितना है 12। तो इसका मतलब 15 और 3 तो मेरा गलत हो गया। मेरा आंसर क्या आया, x की वैल्यू क्या आई मेरी 9, और y की वैल्यू कितनी आई है 5। ये हम इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, मतलब तब तक हिट करो जब तक आपका सही आंसर ना आए, राइट। तो x यानी 9 का क्यूब कितना है 729, और y का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125, दोनों का डिफरेंस कितना रह जाएगा 604। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो मेरा सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी और सी में, ठीक है, ट्रायंगल ए बी और सी में, ये मैंने ट्रायंगल बना ली, ए बी और सी में एम एन पैरेलल है बी सी के, ये एम एन है, एम एन पैरेलल है बी सी के, यानी एम एन पैरेलल है बी सी के, और चतुर्भुज एम बी सी एन
MBCN का क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर है। ये क्षेत्रफल कितना है? 130 सेंटीमीटर है। यदि AN और NC का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, ये 4 और ये 5, ठीक है ना, इनकी रेशियो की ही लेंथ, जो रेशियो का ही नंबर है मैं उसको लेंथ मान लेता हूँ, ठीक है। तो पूछा है MAN का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ोगे काफ़ी इजी, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, इसी देखिए इसी तरह ट्रायंगल में छोटी जो ट्रायंगल, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो, जैसे MN पैरेलल है BC के, तो ऊपर जो ट्रायंगल बनी है, ठीक है, ऊपर जो ट्रायंगल बनी है उसका एरिया क्या है? x। डिनोमिनेटर में पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है? नीचे चतुर्भुज है उसका 130, ऊपर x, तो x प्लस 130 हो जाएगा, राइट। किसके बराबर रहेगा? ऊपर क्या है? लेफ्ट साइड में x है, x मतलब छोटी ट्रायंगल का एरिया, तो राइट हैंड साइड में ऊपर क्या आएगा? जो छोटी ट्रायंगल की साइड है, साइड कितनी है? 4 का स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है उसकी जो साइड आएगी, ठीक है ना, उसका स्क्वायर, तो पूरी साइड कितनी है? ऊपर 4 नीचे 5, 9, तो 9 का स्क्वायर। आप कहोगे ये तो रेशियो था, तो आपने साइड क्यों ले ली? देखिए ऊपर और नीचे आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है ना, सेम यूनिट रखोगे तो कैंसिल हो जाएगी, तो आप इन्हीं रेशियो के नंबर को रियल नंबर मान लीजिए। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो अब आप सोल्व करिए। जो ये नीचे डिनोमिनेटर में है 9 का स्क्वायर यानी 81, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 81x, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? ये ऊपर क्या है, सॉरी राइट हैंड साइड में ऊपर क्या है? 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये x प्लस 130 है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16x प्लस 16 गुना 130, यही है, यही होगा। अब देखिए ये जो 16x है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 81 में से घट जाएगा, तो 81 में से 16 घटाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 65x। फिर राइट हैंड साइड में क्या है? 16 गुना 130, यही है। 65 से कैंसिल कर दीजिए, 65 दूनी 130, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 32, ठीक है ना। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, अगर आपकी फर्स्ट कैलकुलेशन है बिल्कुल आराम से होगा, ठीक है ना, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी या ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो 4 है वो मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? साधारण ब्याज पर 4300 रुपये 2 वर्ष में 4644 हो जाते हैं, तो ब्याज कितना निकला? 4644 में से 4300 घटा दे तो ब्याज क्या निकला? 344। तो मेरे पास ब्याज दिया हुआ 344, ये किसके बराबर आ जाएगा? मूलधन कितना है? प्रिंसिपल यानी कितना है? 4300, मूलधन गुना दर मुझे निकालनी है। समय कितना दिया हुआ है? 2 ईयर। डिनोमिनेटर में क्या है? 100, राइट। तो करिए क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पे कैंसिल कर दीजिए, 172, ठीक है। और अब 43 से कटेगा 172, कितने पे कटेगा? 4 पे। तो रेट क्या आ जाएगी? रेट आपके पास आ जाएगी 4, ठीक है। रेट क्या आई हमारे पास? 4, राइट। अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, रेट हमने निकाल ली, रेट आ गई हमारे पास 4%। 4% का मतलब क्या होता है? 4 रुपये ब्याज 100 रुपये पर। अब उसने आगे क्या बोला है? अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो समान ब्याज दर पर। अब यहाँ भी रेट कितनी है? 4% है। टाइम कितना दे दिया? 5 साल, और मिश्र धन कितना दिया हुआ? 10,104। मतलब
अमाउंट दिया हुआ है लास्ट में। अब रेट 4% का मतलब है 100 रुपये पे 4 रुपये ब्याज एक साल में, लेकिन साल कितने हैं 5, तो अब कितना आ गया 20 रुपये ब्याज है 100 रुपये पे। और यहाँ पे अगर मैं मिश्र धन निकालूँ तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो मेरे पास आ गया 120 रुपये, यानी 120 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 10,104। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं 12 पे कैंसिल करूँगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 10 यूनिट बराबर आ जाएगा। ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 842। तो देखिए 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 842। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मूलधन। मूलधन हमारा कितना था, मूलधन हमारा था 100 यूनिट। मूलधन तो 100 ही यूनिट था। 4% का मतलब क्या था, 4 रुपये ब्याज 100 रुपये के ऊपर, फिर 5 से गुना करके 20 रुपये ब्याज हो गया 100 रुपये के ऊपर। ठीक है ना। तो 10 यूनिट की वैल्यू 842 है, दोनों तरफ 10 से गुना कर दो तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,420। ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। 5वां क्वेश्चन है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग 8वीं संख्या का 7 गुना है। सॉरी 7वीं संख्या 6वीं संख्या का 7 गुना है, यानी 6 संख्याओं में से 5 संख्याओं का योग 6वीं संख्या का 7 गुना है। तो 6वीं संख्या मैंने क्या मान ली, x मान ली। टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या है 6, तो मैंने 6वीं संख्या x माननी है। तो पहली जो 5 थी, पहली 5 जो संख्याएं थी उनका योग 6वीं संख्या का 7 गुना है, यानी 5 संख्याओं का योग कितना है 7x। ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला है, यदि उसका औसत 136 हो। देखिए औसत क्या होता है, जितनी संख्याएं हैं उनका जोड़ हमने निकाल लिया 7x और x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा नीचे जो उनकी संख्या है। कितनी संख्याएं थी 6, ये किसके बराबर आ जाएगा 136 के। ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 8x किसके बराबर आ जाएगा 6 गुना 136। ठीक है। 2 पे कैंसिल कीजिए 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 4 पे कैंसिल कीजिए 4 3 12, 4 चौक 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 102। ठीक है। हमसे यही तो पूछी है, तो 6वीं संख्या कौन सी है। ठीक है। तो उसका आंसर क्या रहेगा 102, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 24 दिनों में, 15 दिनों में और 12 दिनों में काम को पूरा करते हैं। देखिए ए जो है काम को 12 दिनों में 24 दिनों में करता है, बी काम को 15 दिनों में करता है, सी काम को 12 दिनों में करता है, राइट। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा टोटल वर्क। तो 24, 15 और 12 का एलसीएम है कितना आएगा 120। ठीक है। हम मेरे पास टोटल टाइम है और टोटल वर्क है, तो मेरा एक दिन का काम क्या आएगा 120/24 कितना होता है 5। यानी ए जो है वो एक दिन में 5 यूनिट करता है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 8 यूनिट, सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 10 यूनिट। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बी और सी ने कार्य शुरू किया और 3 दिन काम करके छोड़ दिया। देखिए बी ये रहा और सी ये रहा। बी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 18, और दोनों ने 3 दिन काम किया, यानी कितने दिन काम किया 54। दोनों ने 54 दिन काम किया, तो मैं 54 यूनिट घटा दूंगा 120 में से। मैंने 54 यूनिट घटा दिया, मेरा कितना काम बचा 66 यूनिट। अब इस 66 यूनिट को क्या बोल रहा है, शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए के पास आवश्यक दिनों की संख्या क्या है। मेरे पास 66 काम है और ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम आएगा 66/5। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 13 सही 1/5। ठीक है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही आंसर है।
7वां क्वेश्चन है, ए प्रथम चतुर्थांश में है और 6 टेंजेंट ए बराबर है 5। देखिए पहले तो इसका मतलब सीखिए आप क्या है। टेंजेंट ए एज इट इज़ रखो, बराबर क्या आ जाएगा 5 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6। अब इसका मतलब क्या है, देखिए टेंजेंट का मतलब है, अगर मैं नीचे लिखूँ टेंजेंट ए का मतलब होता है साइन ए, डिनोमिनेटर में कोस ए, बराबर किसके आ जाएगा 5/6 के। यही है। अगर साइन ए की वैल्यू अगर आप 5 रख रहे हो तो कोस ए की वैल्यू आपको 6 रखनी पड़ेगी। ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू रखता हूँ इस इक्वेशन में, मैं वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। तो 8 गुणा साइन ए है, देख सकते हो आप, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 5, माइनस फिर क्या है 4 कोस ए की वैल्यू क्या है 6, डिनोमिनेटर में क्या है कोस ए, ये कोस ए आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना है कोस ए की वैल्यू क्या है 6, प्लस 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है 5। तो अब ऊपर देखिए 8 पंजू 40, 40 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा 16, और डिनोमिनेटर में क्या है 10 और 6 16, 16/16 दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, देखिए एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंबे को क्या करती है और पार कर लेती है, और 36 सेकंड में वो 170 मीटर की लंबाई के पुल को पार करती है। देखिए ये मान लीजिए ट्रेन है, राइट, और वो एक खंबे को पार कर रही है। देखिए खंबे की कोई लंबाई मतलब ऊंचाई तो होती है खंबे की, लंबाई कुछ नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन ने जो अपनी लेंथ पार की है वो 12 सेकंड में की है, तो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी सेकंड में पार हो जाती है 12 सेकंड में, ठीक है। TL मतलब ट्रेन लेंथ। फिर आगे क्या बोला है 36 सेकंड में उसने 170 मीटर की लंबाई के पुल को पार किया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ट्रेन ने 36 सेकंड में 170 मीटर पुल को और अपनी खुद की लेंथ को पार किया, यानी 36 सेकंड किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आएगा 170 मीटर प्लस ट्रेन लेंथ, ठीक है। अब 36 सेकंड में वो 170 मीटर और ट्रेन लेंथ को पार कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में है ट्रेन लेंथ अकेली पार करने में लगते हैं 12 सेकंड, और 36 सेकंड 170 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगा है। तो 36 में से 12 घटाओगे तो इसका मतलब क्या है 24 सेकंड लगे 170 मीटर की लंबाई को पार करने के लिए। तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 12 सेकंड किसके बराबर आ जाएगा 85 मीटर के, यानी 12 सेकंड में वो 85 मीटर की दूरी तय करती है। और अगर 12 सेकंड में 85 मीटर की दूरी करती है तो ट्रेन लेंथ भी कितनी हो जाएगी 85 मीटर। अब वो पूछ रहा है बताएं कि ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति पूछ रहा है। गति क्या होती है, गति होती है लेंथ बटे टाइम। लेंथ कितनी है 85 और टाइम कितना है 12, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा इरेज करके दोबारा बता देता हूँ। वो ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड क्या रहेगी, स्पीड रहेगी 85/12, ठीक है ना, यानी 85 मीटर की लंबाई 12 सेकंड में वो पार कर रहा है। लेकिन आप आंसर देखिए, आंसर क्या है किलोमीटर पर हावर में। इसको किलोमीटर पर हावर में करने के लिए मैं क्या करूँगा 18/5 से मैं क्या करूँगा भाग दे दूंगा, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 17×5 85, फिर 6 से 6 × 18, 6 दूनी 12, तो ऊपर क्या आया 17 × 51, नीचे क्या है 2, तो मेरे पास आंसर क्या आया 25.5 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 28% छूट की अनुमति देने के बाद वह 12% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। करना क्या है,
अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस्ड, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस कितना है 224, ठीक है। उसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 12% का। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 28 का, तो यानी ये कितना आ जाएगा 72, ठीक है ना। ऊपर क्या आ गया 112, यानी 100 प्लस 12 112, नीचे क्या है 72, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सीपी निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सीपी कैसे निकालोगे, जो कटता हो उसको काट दो। तो 112 से 224 कटेगा 2, सीपी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2 पहले से ही था और ये 72 लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 144, राइट। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है। ये सर्कल में है एक पार्क, ठीक है, ये सेंटर और ये रेडियस दी हुई है 42। इसके चारों ओर दौड़ते हुए 8 चक्कर लगाकर तय की गई दूरी कितनी है। देखिए जो सरकमफ्रेंस है मतलब परिधि है वो क्या है 1 चक्कर, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई होती है 2πr, राइट। लेकिन टोटल कितने चक्कर लगे हैं 8, तो 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब मेरा ये आंसर आ गया 2 गुना पाई की वैल्यू मुझे क्या लेनी है 22/7 गुना रेडियस कितनी है 42 गुना 8, तो 7 6 42, ठीक है। 44 गुना 6 गुना 8 ये कितना होता है 2112, ठीक है। मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर एंगल ए प्लस बी 45 डिग्री है तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ये किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 के इक्वल होता है। कब होगा, जब एंगल का जोड़ 45 डिग्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये है, ठीक है। बाहर क्या दिया हुआ है 2 है, 2 को मैं बाहर ही रखता हूँ। अंदर मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, गुना करता हूँ। तो 1 की गुना मैं 1 से करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1, प्लस फिर इस 1 की गुना मैं टेंजेंट बी से करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा टेंजेंट बी। फिर मैं इस टेंजेंट ए की 1 के साथ करूँगा तो मेरे पास आएगा टेंजेंट ए, प्लस फिर मैं टेंजेंट ए की टेंजेंट बी के साथ करूँगा तो मेरे पास आएगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी, राइट, ब्रैकेट बंद। देखिए अब क्या है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये जो है ये क्या हो गया फॉर्मूला, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो अब मैं दोबारा से लिखता हूँ, 2 बाहर था 1 अंदर था, प्लस 1 ये वाला आ गया यहाँ पे, तो अंदर क्या हो गया 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। तो ऑप्शन जो पहला है वो मेरा सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। 640 छात्रों के विद्यालय में लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 640, राइट, और रेशियो कितना है 5:3, ठीक है। 5 क्या है बॉयज़ और गर्ल्स क्या है 3, तो 5 और 3 टोटल कितना हो गया 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 640/8, 80 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8×5 = 40, यानी 400 बॉयज़, और
3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 80 गुना 3 यानी 240 गर्ल्स। तो 640 जो छात्र थे उसमें 400 बॉयज़ हैं, 240 गर्ल्स। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, यदि विद्यालय में 300 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाए, तो पहले 240 थी, अब सॉरी 30 और को प्रवेश दिया जाए तो टोटल कितनी हो जाएगी, 270। तो कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़कों से लड़कियों का अनुपात 14:9 हो जाए। अब देखिए अनुपात, फाइनल अनुपात क्या है, फाइनल जो अनुपात है वो है 14:9। तो जो 9 यूनिट है वो 270 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9 से 270 को काटिए, 9 तिया 27 और 3 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो जो बॉयज़ की तरफ 14 दिया हुआ है 14, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 गुना 14 यानी 14 तिया 42, 420। पहले बॉयज़ कितने थे, 400, अब कितने हैं, 420। तो यही पूछ रहा है कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि रेशो 14:9 हो जाए। तो कितने लड़के और हैं, +20 यानी 20 छात्रों को और, 20 लड़कों को और। तो ऑप्शन जो मेरा पहला है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें क्वेश्चन में देखिए, प्लस का मतलब है माइनस। ठीक है, प्लस का मतलब है माइनस और माइनस का मतलब है प्लस, यानी प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में बदलना है। गुना का मतलब है यानी अर्थ है भाग, और भाग का मतलब है गुना। तो बस हमें इसका मान निकालना है। तो पहले क्या है 42, फिर -12 है तो माइनस की जगह प्लस आएगा। 12 गुना 3 था तो यहाँ पे भाग आ जाएगा 3। ठीक है, +8 था तो प्लस की जगह माइनस आएगा 8, भाग की जगह फिर गुना आ जाएगा, फिर +15 था तो माइनस का 15 हो जाएगा। राइट, डिनोमिनेटर में देखते हैं, 8 गुना की जगह भाग आएगा 2, माइनस की जगह प्लस आएगा 4, प्लस की जगह माइनस आएगा और भाग की जगह गुना आएगा। राइट, तो अब बोर्डमोस के रूल के अकॉर्डिंग पहले भाग सोल्व होगा, फिर सोल्व होगा गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो 12 के डिनोमिनेटर में क्या है, मतलब 12/3 कितना होता है ये 4। उसके बाद गुना को सोल्व करूँगा तो माइनस का 8 गुना 2 यानी 16 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, भाग को सोल्व कर रहा हूँ तो 8/2 यानी 4, और यहाँ पे पीछे क्या है 9 गुना 3 27। तो ये मेरे पास दोबारा से मैं लिख रहा हूँ 42, ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 16 माइनस का 15, डिनोमिनेटर में क्या है 4 और 4 8, 8 माइनस 27। तो ये क्या आ गया, ऊपर देखिए मेरा कितना है 42 और 4 46, 46 माइनस 31 15 प्लस का, और डिनोमिनेटर में क्या है 8 माइनस 27 माइनस का 19। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, यदि संख्या इतनी है तो यानी 1005x4 है और वो 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा। देखिए ये 3 डिजिट नंबर हो गया, ये पूरा 8 से भाग होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 8 से भाग हो जाता है तो x की जो वैल्यू बनेगी वो रख दीजिए, वही हमारा आंसर है। तो मैं 0 रख रहा हूँ। तो आप देखिए क्या 504 जो है वो 8 से भाग होता है, 8 6 48, 8 3 24, पूरा भाग हो गया। कब हो गया, जब बीच में 0 रखा। तो इसका मतलब x का आंसर क्या है, x की वैल्यू क्या है 0। फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x तब x का मान क्या है। देखिए फॉर्मूला है a% प्लस b% प्लस a% गुना b% डिनोमिनेटर में 100, ये फॉर्मूला है। तो a क्या है, a है बढ़ी हुई वैल्यू, लंबाई क्या है 40% बढ़ गई,
ठीक है, बड़ी है तो प्लस आएगा। फिर क्या है चौड़ाई, चौड़ाई क्या है बी, ये क्या है 20% घटी है, घटने की वजह से माइनस का ले रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस। फिर ए की वैल्यू कितनी थी 40 और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 20। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल। तो ये कितना है 40 माइनस 20 कितना होता है 20 होएगा। और यहाँ पे कितना आ गया 4 गुणा माइनस का 2 माइनस का 8, यानी 20 माइनस का 8 कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है। तो ये मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ए बी और सी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है। यदि डी बी सी का मध्य बिंदु है, ये डी है, और ई ए बी का ये ई है, तो बी डी और ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब मैं इन दोनों पॉइंट को मिला लेता हूँ। जैसे ही मैं मिलाऊंगा, चूंकि डी और ई क्या है आमने सामने की भुजाओं का मध्य बिंदु है, तो ये जो लाइन है यानी डी ई पैरेलल होगी ए सी के। अब हमने इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा है। अब सबसे पहले ये देखिए हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, हमें ये वाला निकालना है। तो इस ट्रायंगल को, छोटी ट्रायंगल को ले लीजिए, इस ट्रायंगल का जो एरिया निकालना है, तो मैंने मान लिया वो एक्स है। तो एक्स बटे में पूरी ट्रायंगल का एरिया, पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है 44, बराबर होगा। आप एक साइड को क्या मानोगे, देखिए इस पूरी साइड को क्या मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ 1। तो बी ई ये क्या है आधी है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी हाफ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x और डिनोमिनेटर में क्या है 44। तो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रहेगा राइट हैंड साइड में साइड के जो स्क्वायर है उनका रेशियो, यानी ऊपर क्या है छोटी ट्रायंगल की साइड कितनी है हाफ, हाफ का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर बड़ी ट्रायंगल की साइड कितनी मानी हुई है 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x, डिनोमिनेटर में 44, राइट हैंड साइड में क्या है 1/4 और नीचे क्या है 1, 4 से कैंसिल हो गया 11। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 11 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि x की पावर 2a इक्वल है y की पावर 2b इक्वल है z की पावर 2c और ये सब 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, और x स्क्वायर बराबर है yz के, ठीक है। तो हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले देखिए दिया क्या हुआ है, x स्क्वायर दिया गया है yz के, राइट। तो मैं करता क्या हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर दिया गया है तो मैं उसको लिख लेता हूँ x गुना x, फिर किसके इक्वल हो जाएगा yz के। तो मैं क्या करता हूँ x और y को इक्वल मान लेता हूँ। अगर मैं x और y को इक्वल मान रहा हूँ तो दोनों को मैं काट सकता हूँ। अगर मैंने दोनों को काट दिया तो मेरा x और z भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x, y और z तीनों की वैल्यू क्या है इक्वल है, ठीक है, तीनों की वैल्यू क्या है इक्वल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसकी तरफ x की वैल्यू इक्वल है, तो x की पावर 2a किसके बराबर है y की पावर 2b, x y के इक्वल है तो मैं इस y को भी x लिख लेता हूँ, 2b आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा z की पावर 2c, z की वैल्यू किसके इक्वल है x के, तो इसको भी x लिख लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2c। बेस बराबर है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो पावर इक्वल होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a इक्वल है b के और b इक्वल है c के। हमने अभी जो किया है उससे हमने क्या सीखा कि x y z की वैल्यू इक्वल है और a b और c की वैल्यू भी इक्वल है, ठीक है। a b c की वैल्यू इक्वल है तो इस टर्म में मैं पुट करता हूँ, इस वाली में a b की जगह मैं क्या करता हूँ a रखता हूँ, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b c दिया गया है, b c को भी मैं a रख रहा हूँ तो a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे ca को भी मैं a लिख रहा हूँ
तो 2 बार a यानी a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ें कैसे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि a b और c तीनों बराबर हैं। फिर आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, डिनोमिनेटर में b और c दिया गया है, तो b की वैल्यू भी a रख दी, c की वैल्यू भी a रख दी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर। ऊपर क्या है 3a स्क्वायर और नीचे क्या है a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। ऑप्शन जो फोर्थ है वो मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, और y की वैल्यू भी हमें दी गई है। हमें x का और y का स्क्वायर करके ऐड करना है उसको, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर को ऐड करता, x स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास x स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर है ये है x की वैल्यू यानी 4 कोस a प्लस 5 साइन a। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 4 कोस a का स्क्वायर कितना होता है 16 कोस स्क्वायर a, फिर 5 साइन a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर a, फिर प्लस 2ab कितना है, a कितना है 4 कोस a गुना 5 साइन a, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ y स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू आएगी 16 साइन स्क्वायर a प्लस 25 कोस स्क्वायर a। ठीक है, फॉर्मूले में फिर यहाँ माइनस 2 गुना 4 साइन a गुना 5 कोस a। ठीक है, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है इससे कट जाएगी क्योंकि ऊपर वाली प्लस की है नीचे वाली माइनस की है। ठीक है, अब टोटल क्या आ जाएगा, देखिए 25 साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे 16 साइन स्क्वायर ए, कितना आ जाएगा 41 साइन स्क्वायर ए, 41 साइन स्क्वायर ए प्लस 16 कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे 25 कोस स्क्वायर ए, तो कितना आ जाएगा 41 कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से 41 कॉमन ले लीजिए, 41 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, तो मेरे पास आंसर क्या आया 41। तो ऑप्शन जो फोर्थ है, ठीक है ना, वो मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, 18वां क्वेश्चन है, सॉरी 19वां क्वेश्चन है। यदि एक्स वाई जेड 3 पूर्णांक हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई बराबर है 8 के, वाई प्लस जेड बराबर है 13 के और जेड प्लस एक्स बराबर है 17 के, तो एक्स स्क्वेयर बाय वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप करिए क्या, पहली और थर्ड इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो पहली इक्वेशन क्या है x प्लस वाई और दूसरी इक्वेशन क्या, थर्ड इक्वेशन क्या है z प्लस एक्स। मैंने इसको जोड़ दिया, किसके बराबर आ जाएगा, पहली इक्वेशन 8 थी, दूसरी इक्वेशन में 17 था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25। राइट, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मैंने ऐड किया है। अब जो सेंटर में आपको y प्लस जेड दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है, आप दूसरी इक्वेशन से देखिए 13। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा मेरे पास x और x, 2x बच गया, वो किसके बराबर आ जाएगा, ये 13 राइट हैंड साइड में माइनस में चला जाएगा, 25 माइनस 13 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, 2 पे कैंसिल कीजिए 6, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 6। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, ये 6। मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, x की वैल्यू हमने निकाल दी 6। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 2। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन से z की वैल्यू कितनी आएगी 11।
ये सारी जो इस इक्वेशन में पुट कीजिए। इक्वेशन क्या है, वाई एक्स स्क्वेयर बाई वाई जेड। एक्स स्क्वेयर मतलब 6 का स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में कितना है वाई जेड, वाई मतलब 2, जेड मतलब 11, तो कितना आ जाएगा 36/2 गुना 11, 2 से कैंसिल होगा 18, 18/11 यानी सेकंड ऑप्शन मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर एक वस्तु बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता। देखिए ये मैंने मान ली रेफरेंस लाइन, उसने क्या किया 32 रुपये कम पे बेच दिया यानी लॉस हुआ उसका, ठीक है ना। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100% है, ठीक है ना। 100% क्या है उसका क्रय मूल्य, उसने 10% लॉस पे बेच दिया, तो उस 10% लॉस पे बेचने के बाद विक्रय मूल्य कितना आ गया 90%, ठीक है। उसने लास्ट में पूछा क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए, हमें 90% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर उसने ये भी बोला है कि यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20% लाभ का मतलब 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब है 20 प्लस 20%, ठीक है। और ये कब में हो रहा है उसको, जब वो 332 रुपये अधिक में बेच रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 20% प्लस का है और माइनस का 10%, दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो क्या आएगा 20 माइनस माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा 30%, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 30% क्या है, 30% यहाँ पे क्या है, 30% दिया हुआ है एक्चुअल में 332, क्योंकि 30% का जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया 332 रुपये की वजह से। और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, हाँ विक्रय मूल्य का मतलब क्या है 90% की वैल्यू निकालनी है, तो 30% की वैल्यू 332 है, तो 90% यानी 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 996। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्या 3 और 4 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई 4 और 9 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात निकालिए। देखिए पहली जो बेलन का आयतन है वो क्या है पाई आर स्क्वेयर एच, और R1 और H1 हाइट और रेडियस है, फिर क्या है पाई आर स्क्वेयर एच, तो यहाँ पे रेडियस और S2 क्या है, ये हो जाएगी दोनों बेलन के लिए 1 पहले के लिए 2 दूसरे के लिए, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी दी गई है 3, 3 का स्क्वेयर। H1 की वैल्यू कितनी दी गई है 4, ठीक है। फिर क्या है R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये 4 है, 4 का स्क्वेयर, ठीक है। और H2 की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। जो कटता है काट दीजिए, देखिए 1 3 से 3 काटूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर दूसरे 3 से मतलब 9 से 9 कैंसिल, 1 4 से 1, तो रेशियो क्या है 1:4। ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये टेबल है, टेबल में क्या दिया गया है A B C D और E की कारों की संख्या हज़ारों में दिखाती है, ठीक है ना। 5 अलग अलग कारों के मॉडल हैं जो 2012 से 2017 के दौरान बनाए गए हैं, उनके नाम हैं कार के मॉडल के A B C D E, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुल संख्या दिखाई गई है कारों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 22वां, 2016 के संदर्भ में 2017 में किस प्रकार की कारों के उत्पादन में सबसे अधिक कमी आई है, यानी 2016 के साथ कंपेयर करना है 2017 का, यानी बात कर रहा है 2016-2017 की, ठीक है। तो किस प्रकार की कार में कमी आई है, देखिए 50 से 28 हो गया, ठीक है, 38 से 22 खपत हो गई, 44 से 40, 12 से 48 बढ़ गई, लेकिन पहले उसमें देखिए 36 से 12, 36 से
12, ठीक है ना। ये खपत क्या है, ये सबसे कम है, मतलब कि यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्शन, सॉरी, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ ए कार, ठीक है ना, 2016 के कंपैरिजन में 2017 में सबसे कम हो गई। पहले 36 थी, अब 12 होगी। तो मेरा जो थर्ड ऑप्शन है वो मेरा सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखिए 23वां, 2012 से 2016 में कुल कार की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। देखिए 2012 से 2016 में, तो 2012 में कार कितनी थी 120, 2016 में कितनी है 180, कितने का डिफरेंस आया है 60 का, 60 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 60 की वृद्धि हुई है 120 कारों पे, तो कितना परसेंट होगा, परसेंट के लिए 100, तो 60 दूनी 120, 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50% मेरा आंसर है, ठीक है ना। 23वें क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया 50%। आप देख सकते हो ये क्या है, ऑप्शन जो सेकंड है वो मेरा आंसर है। 24वां क्वेश्चन रीड करिए, यदि 2013 और 14 को एक साथ रखा जाए तो उन 2 वर्षों में किस प्रकार की कारों का उत्पादन कुल कार का 25% है, मतलब चौथा हिस्सा है। मतलब कौन से ईयर को लेना है, 13 और 14 को। देखिए 13 और 14 को लेते हैं हम, तेरह और 14 को ले रहा हूं, तो 13 और 14 में टोटल कार कितनी है 130 और 170, 300, 300 का 25% यानी चौथा हिस्सा 1/4 कितना आ जाएगा 75। तो वो ये पूछ रहा है इन 2 सालों में कौन सी कार का मॉडल है जो 75 बना है, जिनकी संख्या 75 है। तो 22 और 32 कितने हो जाएंगे 54, तो ए कार तो नहीं हो सकती, ठीक है। ये कितना है 18 और 43 कितना हो जाएगा 61, ये भी नहीं है, और ये कितना है 58, ये भी नहीं है, 40 और 35 कितना है 75। तो आप देख सकते हो डी कार का मॉडल ऐसा है जो जिनकी जो कारें हैं 2013 में 40 बनी और 2014 में 35 बनी, तो टोटल कितना हो गया 75, और 300 का 75 कितना होता है 25%। तो मेरा 24वें का क्या आंसर आया है सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2015 में उस वर्ष उत्पादित कारों की कुल संख्या का ठीक 20% किस प्रकार की कार है। देखिए 2015 की बात कर रहा है, 2015 ये है, 2015 में टोटल कितनी कारें थी 100। तो पूछ रहा है ये जो 5 मॉडल है कारों के, ठीक है, कौन सी ऐसी कार है जो टोटल कार का 20% है। तो 100 का 20% कितना होता है, देखिए 100 का 20% होता है 20। तो कौन सी ऐसी कार है जो 20 बनी है, बस वो नाम पूछ रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो ई कार है, कार जो ई है, ई मॉडल की कार है वो 20 बनी है, तो यही मेरा आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ई कार, ये मेरा सही आंसर है। तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे CGL के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ठीक है ना, तो वो 25 के 25 हमने कर दिए।